Example 9.1. A constant force act on an object of mass 5 kg for a duration of 2 सेकंड। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है और ऑब्जेक्ट का मास गिवन है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मास गिवन है 5 kg। कितने ड्यूरेशन के लिए अप्लाई हो रहा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड के लिए अप्लाई हो रहा है। It increased the object velocity from 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड। फोर्स अप्लाई हुआ, इसलिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो थी वो 3 में से 7 हो गई, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी है और फोर्स अप्लाई होने के बाद ये हो जाएगी उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो आपको यहाँ पे u गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड एंड v गिवन है फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे आपको F की वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड, उसके बाद सेकंड नंबर में आपको फाइंड करना है अगर यही फोर्स, यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट नंबर के अंदर आपका जो फोर्स आ रहा है वही फोर्स हम 5 सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी। तो मैं पहली कंडीशन जो मुझे गिवन है उसके ऊपर से मैं फोर्स फाइंड कर लेती हूँ। फोर्स की फॉर्मूला मैंने आपको थ्योरी के अंदर पढ़ा ली है, फोर्स इज इक्वल टू मा, यानी कि m इंटू ए। लेकिन यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन नहीं गिवन, लेकिन फ्रेंड्स मैंने आपको एक्सेलरेशन की भी फॉर्मूला पढ़ाई है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। तो आपको ए फाइंड करना है। आपके पास एम की वैल्यू गिवन है 5 kg, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी गिवन है 7, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 3 एंड टाइम टी गिवन है 2 सेकंड। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ी कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है। 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 इंटू 4 और डिवीजन में 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। एफ की वैल्यू आ गई आपके पास फ्रेंड्स 10 न्यूटन। क्लियर। और सेकंड में आपको क्या प्रूव करना है, सेकंड में आपको प्रूव नहीं करना है, सेकंड में क्या करना है, फोर्स आपको 10 न्यूटन ही लेना है और ये फोर्स कितनी ड्यूरेशन के लिए अप्लाई कर रही हो भाई, t इज इक्वल टू 5 सेकंड के लिए अप्लाई कर रही हो। तो आपको फाइंड करनी है फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, वही जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 मीटर पर सेकंड, तो वही ले लो आप 3 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला यही आएगी, F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। फोर्स लेना है आपको 10 न्यूटन, एम की वैल्यू गिवन है आपके पास क्वेश्चन में 5 kg। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 3 एंड टाइम ड्यूरेशन इज 5। 5 इंटू 5 कैंसल हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू v माइनस 3 और 10 प्लस 3 इज इक्वल टू v, देयरफॉर v इज इक्वल टू 13। और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट लिखना फिजिक्स में यूनिट कंपलसरी होता है भाई, तो उसको लिखना ही पड़ेगा। क्लियर। तो v इज इक्वल टू हो गया आपके पास 13 मीटर पर सेकंड। क्लियर। उसके बाद एग्जाम्पल 9.2, तो which would require a greater force, accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। फर्स्ट कंडीशन में आपका फोर्स हो जाएगा m1 इंटू a1, तो आपको फोर्स मिलेगा 10 न्यूटन एंड सेकंड में मिलेगा F2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन, 4 2 जा 8। मास एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू पुटअप कर ली है, तो फ्रेंड्स दोनों में से ग्रेटर देन क्या है, ऑब्वियसली F1 ग्रेटर देन है, तो F1 ग्रेटर देन F2, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है एंड एक्सेलरेशन 5 न्यूटन है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वही ऑब्जेक्ट को आपको फोर्स ज्यादा, वही ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। मोटर कार की आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल 9.3, एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप, t इज इक्वल टू 4 सेकंड के बाद आपने मोटर कार को ब्रेक लगाई और वह स्टॉप हो गई, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 0 हो जाएगी। मैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर गिवन है लेकिन मीटर पर सेकंड लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे ये वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है फ्रेंड्स, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार। मोटर कार के ऊपर आपने कितना फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से स्टॉप हो गई।
इफ इट्स मास अलोंग विद द पैसेंजर के साथ मोटर कार का जो मास है वो गिवन है आपको 1000 kg किलोग्राम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लेती हूँ। u इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई किलोमीटर में से हम मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का, और 1 आवर में से हम सेकंड के अंदर जाएंगे तो 60 मल्टीप्लाई 60। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। उसके बाद यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा कुछ तो आपको आंसर मिलेगा 30 मीटर पर सेकंड। फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स की फॉर्मूला है आपके पास F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। m इज इक्वल टू 1000, v की वैल्यू आपके पास गिवन है 0, u इज इक्वल टू गिवन है 30 एंड t इज इक्वल टू गिवन है आपके पास 4 सेकंड। उसके बाद कुछ नहीं करना है, थोड़ा कुछ आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या करोगे आप, तो 1000 0 माइनस 30 मल्टीप्लाई माइनस 30 बचेगा और 4। क्लियर, 2 2 215 और 2 500 यानी कि माइनस 15 5 7500। ये तो नेगेटिव फोर्स आया, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ये नेगेटिव साइन टेल्स अस दैट, ये नेगेटिव साइन आपको क्या बता रही है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स इज ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटरसाइकिल की जो मोशन है, जो डायरेक्शन है मोशन की, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसलिए आपको ये नेगेटिव फोर्स मिलेगा। उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं 9.4। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? आपको फोर्स गिवन है F इज इक्वल टू 5 न्यूटन, मास m1 गिवन है और उसका एक्सेलरेशन गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स यहाँ पे भी आपको फोर्स 5 न्यूटन ही अप्लाई करना है और यहाँ पे मास गिवन है ऑब्जेक्ट का m2 और उसका एक्सेलरेशन गिवन है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव्स इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। तो पहले हमारे पास मास नहीं है तो हम मास फाइंड कर लेंगे। F इज इक्वल टू m1 इंटू a1, m1 फाइंड करना है तो फोर्स आपका हो जाएगा F एंड a1। F इज इक्वल टू 5 एंड a1 की वैल्यू हो जाएगी 10, 5/10 यानी कि आपको m1 मिलेगा, कितना मिलेगा, 1/2 यानी कि 0.5 kg किलोग्राम। उसके बाद यहाँ पे आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा m2 इंटू a2, तो m2 की वैल्यू हो जाएगी फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स गिवन है 5, एक्सेलरेशन गिवन है 20 यानी कि यहाँ पे 5 4 20, 1/4 यानी कि क्या आएगा फ्रेंड्स आंसर, 1/2 यानी 0.5 और 1/2 का भी हाफ यानी कि आपको पता है 0.50 का हाफ 0.25 हो जाएगा। क्लियर, अब क्या करना है, दोनों मास को आपको कंबाइन करना है यानी कि m1 प्लस m2 करना पड़ेगा। तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.25 यानी कि आपका आंसर मिलेगा 0.75 kg। उसके बाद आपको कंबाइनिंग मास 0.75 kg लेना है एंड जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो 5 न्यूटन ही लेना है। तो आपको एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स 5 न्यूटन और मास हो जाएगा 0.75 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 100 डिवीजन में 75, तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 9.5। The velocity time graph of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given। यहाँ पे एक टेबल गिवन है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली मास या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी नहीं गिवन, मास गिवन है बॉल का, कितना गिवन है भाई, 20 ग्राम गिवन है। तो मास हम केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि वो हो जाएगा आपका मास पुल का 0.02 kg। तो यहाँ पे जो पोल की मूविंग
बॉल जो मूविंग कर रहा है तो उसको आपको एज अ ग्राफ यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आपको बॉल की वेलोसिटी यहाँ से लेनी है और टाइम ड्यूरेशन यहाँ से लेना है। लेकिन देखो वेलोसिटी किसमें की बने, सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो यहाँ से कंसीडर करो कि बॉल उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इस t इज इक्वल टू 0, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है भाई 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद देखो बॉल स्ट्रेट पाथ में जा रहा है और आफ्टर 10 सेकंड के बाद t इज इक्वल टू 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ये ग्राफ यहाँ पे स्टॉप हो गया, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर, ग्राफ के ऊपर से ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे t इज इक्वल टू 10 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी ये रही है उनकी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड और मास मैंने केजी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। फाइन क्या करना है फ्रेंड्स आपको, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट्स टू रेस्ट कंडीशन में लाने के लिए बॉल को रेस्ट में आ गया। ऑब्वियसली है फाइनल वेलोसिटी 0 है तो वो रेस्ट में ही होगा भाई। तो रेस्ट फाइन करनी और वो रेस्ट में आ जाए, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, उसके लिए उसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फोर्स की फॉर्मूला है m इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। m इज इक्वल टू 0.02। आपके पास फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो आपको उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड कर लोगे तो वो मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी 0.2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे लिख दो 0.2 और डिवीजन में हो जाएगा आपका t इज इक्वल टू 10 सेकंड। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आंसर मिलेगा f इज इक्वल टू 0.02 यानी कि 2/100 कह सकते हो, मल्टीप्लाई -2 यहाँ पे भी पॉइंट निकालोगे तो 100 लिखोगे आप। तो 2 2 ज़ा 4 -4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 सॉरी। तो आपके पास f की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.40 है 1 2 3 4 और न्यूटन। और ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है ये फोर्स, कि बॉल की जो डायरेक्शन है, जो मोशन है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जो टेबल है वो टेबल बॉल के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहाँ तक हम रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बाय।